आईआईटी जेईई जो है वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें एनसीईआरटी की क्या ही वैल्यू होगी, एनटीए एनसीईआरटी से क्या ही पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जेईई मेंस अकेला नहीं बल्कि जेईई एडवांस में भी यदि मैं केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को यह भी लगता है कि केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है, बट ऐसा नहीं है। आप जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस्ड हो, आप पेपर उठा के देख लो और जो रिएजेंट होते हैं, अभी जेईई एडवांस का जो पेपर है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको रिएजेंट जरूर समझ में आ जाएंगे। तो पेपर उठा के देखो, आपको एक भी रिएजेंट, मैं कह रहा हूं एक भी रिएजेंट जो है वो आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलेगा। इन जेईई एडवांस्ड पेपर हो चाहे वो जेईई मेंस का पेपर हो, तो जेईई मेंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होती है। तो आपके स्क्रीन पर जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पॉज करके आप इनको रीड करो, आपको समझ में आएगा। यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन फिजिकल के आप छोड़ के आ रहे होते, और जिसने केवल एनसीईआरटी पढ़ी थी या फिर बोर्ड लेवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी वो इन क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर बना लेता, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता और +4 मार्क्स भी बढ़ते। तो आपको ये मिथ हटाना पड़ेगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं पढ़नी। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये चीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो यदि आप चाहते हो कि आपका केमिस्ट्री में 90 मार्क्स 100 मार्क्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये वीडियो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। केमिस्ट्री का जो पूरा जो पेपर होता है वो मोस्टली आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। यदि पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी आपने काफी अच्छे से कर रखी है तो आप डेफिनेटली केमिस्ट्री में एक अच्छा परसेंटाइल बना लोगे। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, फिजिकल वाला जो पार्ट है वो आपको मिस नहीं करना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 6 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग है, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल आता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ काफी ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं। और ये जो चैप्टर है आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो जो एक्सेप्शन है वो आपको लिखवा देंगे कि हाँ ये 4 ट्रेंड है और इन 4 ट्रेंड में ये एक्सेप्शन है, वो आपको लिखा देंगे। तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद आपको भी पता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 5 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में इन दोनों चैप्टर से कंफर्म्ड पूछे जाएंगे। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं इसमें भी आपको एनसीईआरटी उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्पेशली जो केमिकल बॉन्डिंग है वो आपकी इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिर केमिस्ट्री उसका बेस होता है। तो टीचर्स इसको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और वो मोस्टली सारी चीजें कवर करा देते हैं। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ओवरव्यू यदि आपको लेना है तो आप ले सकते हो। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनके यूजेस, एप्लीकेशंस और इंपोर्टेंस आपको मिल जाएगा। वो आपको जरूर पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और आपकी शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं पी ब्लॉक की एंड डीएनएफ ब्लॉक की, दोनों चैप्टर ब्लॉक केमिस्ट्री के हैं। आपको एनसीईआरटी से इन डेप्थ पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना है और बार बार रिवाइज करना है। तो इन दोनों चैप्टर के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है, मतलब आपको मिस कर ही नहीं सकते। मतलब ये समझो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आप यहां से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो इन दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी मस्ट है। इसके बाद जो सॉल्ट एनालिसिस है वो आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन जो क्लास 11th का जो पार्ट 2 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, एक चैप्टर मिल जाएगा। उसके पीछे क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपका एक लेसन टेस्ट नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जहां से 8 से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी है ना, तो ये पेपर में आपको 2 तरीके से फायदा देती है। पहली चीज तो बहुत कम टाइम में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, और जब वो सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन बना लेते हो +4 मार्क्स वाला, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर में वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे फिजिक्स और मैथ्स में करने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हो बेसिक्स, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो, आइसोमेर जिसमें आप स्ट्रक्चरल पढ़ते हो और स्टीरियो पढ़ते हो। एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ते हो, उनकी यूजेस पढ़ते हो, आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना, आप ये भी सीखते हो। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ते हो और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो। तो ये जो यहाँ से ये जो आपके जो बेसिक्स होते हैं, आपको खुद पता है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे होते हैं, और इसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर इनको जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना उसका 10% भी एनसीईआरटी में नहीं है।
तो ये आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्लास 11th में आपको एक चैप्टर मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। यदि आपको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो भी ठीक है, आप पढ़ सकते हो, एक ओवरव्यू ले सकते हो। लेकिन जो क्लास 12th का जो पार्ट 2 है, याद रखना, क्लास 12th का जो पार्ट 2 है आपका ये, ठीक है, इसमें आपके जो चैप्टर से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपके हेलो अल्केन एंड हेलो अरेंज से, फिर आपका अल्कोहल आता है, ईथर्स आता है, फिनोल्स आता है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है और बायोमोलिक्यूल्स है। एंड लास्ट में जो चैप्टर्स 2 हैं, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, वो डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये एनसीईआरटी से कंपलसरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो बेसिक्स है ना, इनको काफी अच्छा समय दे दो, स्पेशली ये जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और बाकी के जो ये चैप्टर्स बचते हैं ना, इसमें यदि आप वन शॉट भी देखते हो लेकिन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते हो, एनसीईआरटी में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, एनसीईआरटी में जितने भी जो टेबल्स बनी है, बॉक्सेस बने हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो यदि आप अच्छे से करते हो तो आपकी थ्योरी काफी अच्छे से तैयार हो जाएगी मेंस के लिए। एंड जो पीवाईक्यूज हैं यदि आप वो भी सॉल्व कर लेते हो तो मेंस में आपका 99 परसेंटाइल गारंटीड है। मैं आपको बता रहा हूं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैंने खुद फुल स्कोर किया है ऑर्गेनिक में, और मैं आपको बता दूं मैंने यही किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को मैंने काफी अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो क्लास 12th का जो पार्ट 2 है ये बोर्ड्स में भी काम आएगा, और आपके जेईई मेंस में हो चाहे जेईई एडवांस्ड हो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये 12th का पार्ट 2 आपको पूरा रटा होना चाहिए, स्पेशली इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हर एक क्लास की, वो आपको रटे होना चाहिए। तो अब इससे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव करूं, देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है। तो एनसीईआरटी की जगह पर मैं आपको एक बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाला हूं, जो कि आप एनसीईआरटी की जगह पर पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो टफ लगती है तो आप उसकी जगह पे दिशाज न्यू सिलेबस ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट मैथमेटिक्स फॉर एनटीए जेईई मेन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और यदि मैं इस बुक के 5 टॉप फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको एनसीईआरटी के जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको जो इंपोर्टेंट टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो भी आपको यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉट ओनली एनसीईआरटी एमसीक्यूज बल्कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड जेईई मेंस के जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। आपको स्किल एनहेंसर एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। एंड चैप्टर के एंडिंग में बढ़िया तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिए गए हैं। एंड ये जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन का एररलेस एक्सप्लेनेशन आपको बुक की एंडिंग में देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही में इस बुक में आपको 3 मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे विद देयर सॉल्यूशंस। तो यदि आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसके बाद यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये आपके 8 चैप्टर आते हैं। जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, ये 3 चैप्टर आपके जेईई मेंस के सिलेबस से डिलीटेड है और जेईई एडवांस्ड में ये अभी मेंशन है। तो सबसे पहले मैं यदि मैं आपको बात करूं कि जो मूल कॉन्सेप्ट होता है ये आपका बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, और पूरी आपके जेईई मेंस, जेईई एडवांस का जो सिलेबस है, जो क्लास 11th की जो स्टार्टिंग है वो आप मूल कॉन्सेप्ट के साथ ही करते हो, और ये टीचर काफी अच्छे से पढ़ा देते हैं, आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, स्पेशली जो क्वांटम नंबर्स आपके दिए हुए हैं, जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट दिया है, जो लास्ट में जो क्वांटम नंबर है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये जो आपके क्वांटम नंबर्स वाला जो पोर्शन है, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, ये वाला पोर्शन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो स्पेक्ट्रम है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके बाद ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला ये जो पोर्शन है ये जरूरी नहीं है आप एनसीईआरटी से, क्योंकि देखो बड़ा चैप्टर है, थर्मोकेमिस्ट्री भी है, हीट एंड वर्क आप पढ़ते हो पहले। आपका जो एंट्रोपी वाला जो पोर्शन होता है थोड़ी सी बीच में आपको थ्योरी मिल जाएगी, तो यदि आपको उस थ्योरी को पढ़ना है तो ठीक है, अदरवाइज टीचर इसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करूं मैं रेडॉक्स रिएक्शन की, कोई जरूरत नहीं है। रेडॉक्स में बस आपको जेईई मेंस के लिए 2 टॉपिक पढ़ना है। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल वो आपको दे देंगे, कोई भी स्ट्रक्चर वो आपको दे देंगे, वहां से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग की जो 2 से 3 मेथड होती है वो आपको आना चाहिए। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, ये आप टीचर से सीख लो, एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सॉल्यूशंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशंस आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है,
स्पेशली जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो आपके एजियोट्रॉफ्स दिए हुए हैं, वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, वहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी का जो पार्ट है, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, वो आप छोड़ सकते हो। एंड इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपके जो सेल्स एंड बैटरीज दी हुई हैं एंडिंग ऑफ द चैप्टर में, वो आपको पढ़ना है। वहां से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। जो सेल्स एंड बैटरीज हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यदि मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो ये भी बहुत छोटा सा एक पोर्शन है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। वो है आपकी अर्नियस थ्योरी, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हो। तो ये सारे केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री में एक सच में एक अच्छा स्कोर आए, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनको आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यदि आपको मेरी स्ट्रेटेजीज, एडवाइजेस एंड वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं, तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।